हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन का लेकर के आए हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन बात आता है कि कब हम लोग यूज करते हैं, तो उससे पहले हम लोग जानते हैं ये कि कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, तो वहां पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। अब बात आता है कि सब्स्टिट्यूशन हम कब अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम तभी अप्लाई करते हैं जब अपने को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिखे। जब क्वेश्चन में अपने को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट केस होंगे, 3 या 4 या 5 कुछ ऐसे केस बनते हैं। अब उन्हीं के आधार पे हम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मिलते हैं। ठीक है, तो भले ही हमने बताया कि 5 केस बनेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 2 पे ही आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें, पहला पॉइंट है एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इक्वल टू एल एन एफ एक्स प्लस सी। तो पहली बात अपने को यह समझना है कि यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई कराएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कराने के लिए बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये तो फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा हम लोग उसी को फंक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों दिख जाते हैं, एक फंक्शन होता है और दूसरा डेरिवेटिव, कभी कभी जैसे साइन और कॉस दोनों दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो कॉस का भी डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो यहाँ पर कभी कभी जरूरत पड़ता है कि हम दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अब बात आता है कि डिपेंड ये करता है कि हम किसको एज्यूम करेंगे। तो हमेशा हम उसको डेरिवेटिव एज्यूम करेंगे या सब्स्टिट्यूशन उस पर अप्लाई कराएंगे जो dx से अलग होगा। जैसे यहां पर अगर देखें तो अपना जो fx है, यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कराएंगे तो ये जो fx है ये dx से अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो डेरिवेटिव होगा, जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, वो हमेशा dx के पास दिखेगा। ठीक है, चाहे dx अपान होगा चाहे dx से मल्टीप्लाई में होगा। बात समझ आई। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो fx अपना फंक्शन है, अगर हम fx को अगर t एज्यूम करें, क्योंकि अपने को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिख रहा है। अब अगर हमने fx को t एज्यूम किया तो क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश एक्स dx, यहां पर x है तो dx लगाएं और इधर अपना dt बन जाएगा। बात समझ आ गया। x और t दोनों वेरिएबल हैं, हमको क्या करना है, fx का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, f डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि डेरिवेटिव जो होगा वो dx के पास में होगा, तो यहां पर अब दिख रहा है। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, dt। तो यहां पर अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ही, ये dt हो गया डिवाइड बाई, अब यहां पर fx नहीं होगा, fx को हमने t एज्यूम किया था तो fx dt अपॉन t बन गया। अब dt अपॉन t हो गया, तो हम लोग जान रहे हैं कि अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो कितना होता है आंसर, ln मॉड में t प्लस c। लेकिन बात आता है कि t कौन है, क्योंकि हम यहाँ पर t एज्यूम कर रहे हैं, आप s भी एज्यूम कर सकते हैं, u भी एज्यूम कर सकते हैं, v भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जितने लोग होंगे उतने तरह के वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमको यहाँ पर नहीं छोड़ना होगा, फाइनल आंसर ले आने के लिए अपने को क्या करना होगा, t क्या है, fx के बराबर है, तो हम लोग ln मॉड में fx प्लस c लिख देंगे। देखिए अपने को ये दिख रहा है, तो बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जितने भी हैं, यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 मेथड हैं। एक और मेथड होगा, दिखा देते हैं उसको भी।
ये सेम ऐसे ये वाला भी प्रूफ होने वाला है, ऐसे ये वाला भी प्रूफ होगा, ऐसे ये वाला भी प्रूफ होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अपने को दिखेगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कराएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन की पहचान है। ठीक है। एक और है, सपोज कर लेते हैं ई वाला पॉइंट, मतलब पांचवा पॉइंट, इंटीग्रेशन करना है एफ का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लेकिन जी डैश एक्स डी एक्स भी मौजूद है। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको दिख रहा है कि ये डेरिवेटिव है, जी डैश एक्स डेरिवेटिव है, किसका है, जी ऑफ एक्स का। तो मतलब यहाँ पर फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो क्या करना होगा, जो भी फंक्शन होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना, जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इसके स्थान पे हम लोग ये लगा सकते हैं, तो ध्यान रहे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी और डी टी बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस हिसाब का कैसा कैसा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए, जैसे tan x का ही इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करना है, तो tan x का सबको पता होता है इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो यहां पर sin x डिवाइड बाई cos x इंटू डी एक्स। अब अगर देखा जाए तो अब यहां पर कंफ्यूजन ये होगा कि हम sin x को फंक्शन माने या फिर cos x को फंक्शन माने, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है ना। वो बात की बात है कि माइनस आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। अब यहां पर अपने को क्या एज्यूम करना होगा, कौन फंक्शन लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा। तो ध्यान रहे हम उसी को फंक्शन एज्यूम करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के पास होगा। जैसे अगर हम sin x को फंक्शन माने, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x क्या है, dx के डिवाइड में है। तो मतलब यहां पर कुछ काम नहीं करने वाला। क्या करना होगा, अगर हम cos x को t एज्यूम करें, cos x को अगर हमने t एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा अपना, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बनेगा। तो हमको तो ये दिख रहा है, हमको तो ये दिख रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का कोई रोल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहां से माइनस को हटा करके उधर लगा देंगे। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी होगा। अब इसके स्थान में हम क्या लगा देंगे, डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस डी टी, और डिवाइड बाई ये क्या है अपना, टी है। और 1 टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, ln मॉड में टी प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे ये वाला माइनस यहां पर लगेगा, तो हम लोग अगर देखें तो ये माइनस ln, बात आया कि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जरूर करनी पड़ेगी। तो t बराबर कौन है, cos x है, प्लस सी, तो ये माइनस हटाना है यहां से। तो हो क्या जाएगा, ln 1 cos x प्लस सी, और 1 cos x को क्या लिखा जाता है, sec x। तो ये हो जाएगा ln मॉड में sec x प्लस सी। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड ऑफ sec x प्लस सी। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर देखा जाए तो यहां पर कौन फंक्शन होगा, कौन उसका डेरिवेटिव होगा। तो कुछ फंक्शन के अपने को डेरिवेटिव याद होना चाहिए।
तो जैसे अब यहां पर अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करें, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² dx इक्वल्स टू dt। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर इसके बराबर क्या लगा देंगे हम लोग, dt लगा देंगे, क्योंकि इतना अपने को दिख रहा है तो वहां पर dt लगेगा। तो यह लग गया अपना dt। और साइन इनवर्स x को क्या एज्यूम किया गया है, t एज्यूम किया गया है, तो यहां पर अपना t का स्क्वायर हो जाएगा। अब t का स्क्वायर हुआ तो अब अगर देखा जाए तो t का इंटीग्रेशन, t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा फार्मूला, x पावर n वाला होगा, x पावर n वाला। मतलब हम यहां पर अगर देखें तो क्या लिखेंगे, t पावर 2 + 1/2 + 1 + c। तो कितना बनेगा, t पावर 3 / 3 + c। लेकिन t कौन है, साइन इनवर्स x है, तो हम लोग यहां पर लगा देंगे साइन इनवर्स x होल पावर 3 / 3 + c। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए। फिर आगे चले, आगे अगर देखें अब यहां पर फिर से है cos x का डेरिवेटिव लगभग sin x है, और sin x का भी डेरिवेटिव cos x होता है। अब यहां पर क्या श्योर करना होगा, अगर देखिए cos x को अगर हम t मानेंगे तो अपने को sin x dx नजदीक नहीं है, ये क्या है x साइन है, मतलब e के पावर में लगा है। ठीक है, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है, वो हट नहीं सकता वहां से उसके लिए। अब क्या करना होगा, लेकिन अगर हम साइन एक्स को टी एज्यूम कर लें, साइन एक्स को टी एज्यूम कर लें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे। तो अब ये बनेगा क्या, e पावर t इंटू dt, e पावर t इंटू dt। और e पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में e पावर t प्लस c होगा। लेकिन t कौन है, साइन x है, तो यहां पर लगाएंगे e पावर साइन x प्लस c। ये फाइनल आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर √1 - x²। अब यहां पर देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ऊपर था, लेकिन यहां पर नीचे है, तो कोई बात नहीं है, हम साइन इनवर्स x को t माने, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है। तो साइन इनवर्स x को अगर हमने t माना तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt। अब अगर देखा जाए तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, dt लगा सकते हैं। तो ये बनेगा क्या, dt डिवाइड बाई, ये साइन इनवर्स x को हमने क्या एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है, तो बनेगा क्या, t²। और 1/t² का t के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, -1/t प्लस c। t कौन है, t है साइन इनवर्स x, तो बनेगा क्या, -1/sin इनवर्स x प्लस c। बस आपको अगर सब्स्टिट्यूशन तभी समझ में आएगा जब आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का पहचान करने आ जाएगा। जब फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का पहचान करने आ जाएगा तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो पहला काम अपने को फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव जरूर याद कर लीजिए, अगर आपको ये वाला टॉपिक मजबूत करना है तो। ठीक है, और ये मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको अगर इसको मजबूत बनाना है तो क्या करना होगा, जितने भी फंक्शन हैं अपने पास उनका सारा डेरिवेटिव आपको याद करना होगा, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब यहां पर ध्यान दें, अब क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है।
अब यहाँ तो श्योर है कि डिनोमिनेटर वाले को ही टी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तभी अपना ऊपर वाला नजर आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स लग गया, ये हो गया डी टी। अब अगर ध्यान दें तो ये किसके बराबर, डी टी के बराबर हो गया, डिवाइड बाई टी हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन ln मॉड में t प्लस सी होता है। ln, अब बात आता है t कौन है, तो t है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखा जाए तो यहां पर कौन t होगा और कौन डेरिवेटिव होगा, मतलब कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। तो थोड़ा सा हमेशा प्रयास किया करिए कि अगर जो डिनोमिनेटर में है जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सब है, तो ऊपर अगर नीचे साइन है तो ऊपर कॉस नजर आएगा, ऊपर कॉस है तो नीचे साइन होगा। तो जो अगर नीचे साइन है ऊपर कॉस है तो हमेशा नीचे वाले को टी मानिए, तभी आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। क्योंकि हमेशा हम जानते हैं जैसे साइन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस में होता है, टेन है तो उसका डेरिवेटिव सेक में होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर वाले को टी मानिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स नजर आ रहा है। अगर हम ऊपर वाले को टी मान लेंगे तो अपना तो ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, लेकिन डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स बन जाएगा, तो वो काम फेल हो जाएगा वहां पर। तो क्या करना होगा, नीचे वाले को टी एज्यूम करना पड़ेगा, तो साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू टी। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और x का ये पूरे को करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। आप चाहे तो यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन करेंगे तो cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt होगा। आपको केवल और केवल इतने की जरूरत है, इतने की जरूरत है, तो 2 का कोई काम नहीं, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब अगर देखें तो ये क्या बनने के लिए तैयार है, dt अपॉन 2। तो लिखेंगे क्या, dt अपॉन 2, 2 जो कि कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये क्या है अपना t है, तो dt अपॉन t होगा, और ये 1/2 बाहर हो जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन अगर करें तो क्या बन जाएगा, ln मॉड में t प्लस सी, 1/2 रहेगा ये वाला, 1/2, लेकिन t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, t के स्थान पे क्या है, साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x लॉग 10 बेस e डिवाइड बाई x पावर 10 प्लस 10 पावर x। यहां श्योर है कि हमको नीचे वाले को t एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आने वाला है। अगर हम x पावर 10 प्लस 10 पावर x को अगर हमने t एज्यूम किया, तो x पावर 10 का डेरिवेटिव होता है 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x, 10 पावर x का डेरिवेटिव करना है तो आपको a पावर x का डेरिवेटिव आना चाहिए। a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x ln a, ln a मतलब log a बेस e, ठीक है। तो आज a के स्थान पे 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना होने वाला है 10 पावर x ln 10 या log बेस 10 e, log 10 बेस e।
तो अब अगर देखें तो ये वाला हो गया क्या, dx और dt के बराबर बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाला आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और जिसके बराबर क्या है, dt है। तो आप लगाएंगे क्या, dt अपॉन टी। dt अपॉन टी को देखा जाएगा तो कितना होगा, ln मॉड में t प्लस c। लेकिन t कौन है, t है x पावर 10 ln मॉड में x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी समझ में आएगा जब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव आता हो। अगला क्वेश्चन है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब यहां पर अगर ध्यान दें तो हम देखें तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है। दोनों फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन है, ऊपर वाला भी फंक्शन नीचे वाला भी फंक्शन, दोनों एक ऐसे फंक्शन है जो दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पर अपने को ये श्योर करना होगा कि हम किसको टी एज्यूम करें। ठीक है, हम किसको टी एज्यूम करें, हम उसी को टी एज्यूम करें जिसका डेरिवेटिव dx के पास हो। अगर हम ऊपर वाले को टी एज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, जो कि dx के पास में नहीं है। तो हमको किसको टी एज्यूम करना होगा, नीचे वाले को, मतलब नीचे वाला अपना फंक्शन है प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होगा और ई पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, dx इज इक्वल टू dt। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अपना क्या बनने वाला है, dt बनने वाला है। ये बनेगा dt अपॉन t। इसका आंसर होगा ln मॉड में t प्लस c। लेकिन t कौन है, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस c। अब जैसे देखिए हमने ऊपर वाले को t माना तो ये वाला पूरा ऊपर मल्टीप्लाई में दिख गया। लेकिन अगर हम नीचे वाले को t एज्यूम करते हैं, नीचे वाले को t एज्यूम करते हैं तो ये डिनोमिनेटर, सॉरी, अगर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को t एज्यूम करते हैं। हमने तो अभी नीचे वाले को ही t एज्यूम किया। अगर हम ऊपर वाले को t एज्यूम करते हैं तो क्या आता, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, जो कि ऊपर नहीं है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में अपने को चाहिए। यहाँ पर बात समझ में आया कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब अपने को ये भी देखना है कि फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। कभी कभी ऐसे हो जाएंगे कि दोनों फंक्शन होंगे और दोनों डेरिवेटिव होंगे। तो अब यहाँ पर अपने को ये सोचना होगा कि कौन dx के पास में रहेगा, तो उसको t मानना होगा। जो dx के पास में रहेगा उसके अलावा उस फंक्शन को t मानना है। ठीक है, जो dx के पास रहेगा वो डेरिवेटिव रहेगा, ये श्योर रहेगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, अब ऊपर वाले को अगर t माने तो क्या नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाला अब देखना ये है कि हो सकता है जो भी कुछ आएगा, लेकिन अपने को ऊपर dx से मल्टीप्लाई में नहीं है, dx से ये डिवाइड में है। तो क्या करना होगा, नीचे वाले को अगर हम t माने, x पावर e माइनस ई पावर x को t अगर हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो x पावर e मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, तो कितना बन जाएगा, e x पावर e माइनस वन, x पावर e अगर है जैसे x पावर n होता है तो n x पावर n माइनस वन होता है, वैसे ही है। और e पावर x का हो जाएगा कितना, माइनस ई पावर x, dx इक्वल टू dt। अब अगर आपने ध्यान दिया तो यहां पर ऊपर वाला भी नहीं नजर आ रहा है। ऊपर वाला है x ई पावर माइनस वन माइनस ई पावर एक्स माइनस वन, लेकिन यहां पर तो क्या है, e इंटू एक्स पावर ई माइनस वन माइनस ई पावर एक्स है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, यहां से e कॉमन कर लीजिए। e अगर आप कॉमन करेंगे तो x पावर e माइनस वन होगा, और यहां से कॉमन करेंगे तो e पावर
x माइनस वन हो जाएगा dx dt। और ये इस e यहां पर नहीं जरूरत है, क्योंकि अपने को केवल और केवल ये वाला चीज चाहिए, तो ये e उस तरफ चला जाएगा, तो x पावर e माइनस वन माइनस e पावर x माइनस वन dx इक्वल्स टू dt अपॉन e होगा। मतलब इसके स्थान पे हम लोग dt अपॉन e लगाएंगे, तो e कांस्टेंट है तो 1 अपॉन e बाहर हो जाएगा, dt अपॉन ये क्या है t है, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln मॉड में t प्लस सी 1 अपॉन e। लेकिन t कौन है, t के स्थान पे तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t है x पावर e माइनस e पावर x प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sec x इंटू कोसेक एक्स डिवाइड बाई ln tan x dx। एक पहचान ये भी है कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन ln का है, log का है, तो क्या करना, log वाले टर्म को पूरा t मान लीजिए। ये भी एक आपके लिए पहचान है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अपने को ये श्योर करना होगा कि कौन फंक्शन होगा, कौन डेरिवेटिव होगा। तो log का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो log वाले टर्म को t एज्यूम कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ln tan x है, हमने क्या किया, इसको t एज्यूम कर लिया। t एज्यूम करने के बाद क्या होगा, 1 अपॉन ये पूरा x की तरह होगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x होगा, जो कि tan x हो जाएगा। और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब tan x को सिंप्लीफाई कर लें cos और sin में, इसको भी cos और sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो ये होगा क्या, cos x अपॉन sin x इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो आप तो इसको एक डिग्री कम कर सकते हैं, sin x ऊपर जाएगा cosec x बन जाएगा, cos x ऊपर जाएगा तो sec x बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो sec x इंटू cosec x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान दें तो इतना मिल रहा है अपने को, इसके स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे। अपने को करना क्या है कि आप एज्यूम करिए, थोड़ा सा गलत ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, प्रयास तो करिए। पहले आप किसी एक फंक्शन को t मान करके उसका डिफरेंशिएशन करिए। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत आएगा फिर से आप ट्राई करिए। जब ट्राई करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तो एक बार दो बार गलत जरूर होगा, लेकिन आपकी हैबिट बन जाएगी करने की, प्रैक्टिस करने की हैबिट बन जाएगी। तो श्योर है कि एक बार ऐसा आएगा मौका जब आप सही करने लगेंगे। तो गलत आए तो उसको छोड़िए मत, फिर से प्रयास करिए कि कैसे हमको, हमारी गलती हो रही है, उस गलती को सुधार करने का प्रयास करें। अब ये तो बन गया dt पूरा पार्टी, और नीचे हो गया t, ये बनेगा क्या, ln मॉड में t प्लस सी। ln मॉड में t क्या है, ln tan x प्लस सी, ललन tan x आया है ना भाई, अपना फाइनल आंसर ललन tan x। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x माइनस x tan स्क्वायर x dx। अब अगर इसको देखा जाए तो इसको सॉल्व करना है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये इंटीग्रेशन का साइन इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपना, tan स्क्वायर एक्स, तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स कॉमन किया। ये क्या है अपना, tan x बचेगा माइनस x बचेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप बात आएगा कि अब यहां पर कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है, अपने को ये भी समझना है। तो कभी भी अगर tan का क्वेश्चन आए और उसका इंटीग्रेशन है,
जैसे यहाँ पर tan x माइनस एक्स है, अब हम इस tan x को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रहे कि tan x का क्वेश्चन आए तो भगवान से ये प्रार्थना किया करिए कि sec स्क्वायर x नजर आना चाहिए। अगर sec स्क्वायर x नजर आ जाएगा तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। जैसे हमने पीछे दिखाया था कि अगर ln का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे टर्म्स को आप क्या कर लीजिए, t मान लीजिए, ln वाले टर्म को, log वाले टर्म को आप t मान लीजिए। ऐसे ही tan x भी एक वरदान है कि अगर tan x अगर आपको कभी नजर आ रहा है तो आप sec स्क्वायर x ढूंढने का प्रयास करें। तो अब बात आएगा कि कैसे sec स्क्वायर x ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब जैसे tan x माइनस एक्स, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या इसका कुछ किया जा सकता है? इसका नहीं किया जा सकता। हम इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस वन लगा लेंगे और ये अभी भी tan x माइनस एक्स है dx। अब यहां पर अगर आप ध्यान दे तो कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव, अब श्योर हो गया कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, x का डेरिवेटिव माइनस वन होता है। मतलब इस ये वाला पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट अपना फंक्शन है और ये वाला पूरा ब्रैकेट फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब क्या करना होगा, tan x माइनस एक्स को आपको t एज्यूम करना होगा। tan x डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो dx इज इक्वल टू dt बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है अपना, एक सेकेंड, ये नहीं, ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या बन गया, dt बन गया। तो अब और ये वाला क्या है, t है, तो बन गया t इंटू dt और t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब t कौन है, tan x माइनस एक्स है, तो लगाएंगे tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी। ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन, हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन अपना, चाहे हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ध्यान रहे, इसको अगर आपको मजबूत बनाना है तो मजबूत बनाने के लिए अपने को जितने भी फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव याद रखना होगा। जैसे साइन है तो cos x, एक्स स्क्वायर है तो 2x, e पावर x है तो e पावर x, ln x है तो 1 अपॉन x। ऐसे ही जितने भी फंक्शन है, चाहे इनवर्स में चले जाइए, सबका आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए।